हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आप तक ऑनलाइन क्लास में। आज हम जानेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। चलिए जानते हैं वो क्वेश्चन जो सीधे सीधे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर है, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन आएगा आपको, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह का आंसर लिखना आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर लिखेंगे, समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता का साझेदारी कहलाता है। क्या लिखेंगे, समाज के सभी वर्गों को लोगों, आपको इसका आंसर लिखना है, समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना, यानी सरकार को जो हिस्सेदारी देता है वही सत्ता का साझेदारी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर लिखना है, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई वर्गों में बंट जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर सीधे सीधे आप लिखेंगे, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई वर्गों में बंट जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, इसका आंसर लिखना है, अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। या इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे धर्म को नीचा मानना, यही क्या है, सांप्रदायिकता कहलाता है। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सांप्रदायिकता क्या है, तो आपको सीधे सीधे बोलना है और सीधे सीधे आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी में लिखना है, अपने धर्म से प्रेम करना या अपने धर्म से प्यार करना और दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अथवा यह कह सकते हैं, जो अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है, इसका आंसर जानेंगे, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना। लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है, तो आपको इसका आंसर लिखना है, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना, यही लैंगिक असमानता या लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग के आधार पर क्या भेदभाव करना, यही क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें, तो सबसे पहला कार्य है क्या है, ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें, तो सबसे पहला कार्य है पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना का बजट तैयार करना। सबसे पहला कार्य है इसका, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना का बजट तैयार करना। और दूसरा काम है, दो ही कार्य बोला है, तो दूसरा कार्य है प्राकृतिक विपदा में सहायता करना, प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य।
प्राकृतिक विविधता में सहायता करने का कार्य है किसका? ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में किस तरह जातिगत और असमानताएं जारी है? स्पष्ट करें। भारत में किस तरह जातिगत और असमानताएं जारी हैं? स्पष्ट करें। जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। क्या है? जातिगत असमानताएं, ये और नहीं है यहाँ। यहाँ भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं? स्पष्ट करें। आपको इसका उत्तर लिखना है, भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित है। भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित है। आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपने ही जाति में करते हैं। आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपने ही जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत जातिगत असमानताएं अभी भी जारी है। अभी भी भारत में असमानताएं, जातिगत असमानताएं जारी हैं, इस तरह कह सकते हैं। क्या कहते हैं? भारत में अगर पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं, तो आपको सीधे सीधे बताना है, भारत में अधिकांश लोग अभी भी अपना बेटा बेटी की शादी अपने ही जाति में करते हैं, अपने ही धर्म में करते हैं। और अधिकांश लोग अपने जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी जारी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 7 तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या है? तो इसका आंसर लिखना है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों में समवर्ती सूची में रखा गया है। केंद्र और राज्य के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानून पर टकराव हो जाता है, तब केंद्र सरकार का कानून का मान्य होता है। समवर्ती सूची क्या है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों पर समवर्ती सूची में रखा गया है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाता है, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, तो जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून होगा उसको मान्य होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और अगर हमसे कहीं गलती हुआ होगा तो आप कमेंट में बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।